मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया है कि उसके बिना जैसे कोई काम ही नहीं होता। कुछ मिनट के लिए भी फोन हाथ में ना हो तो ऐसा लगता है मानो दुनिया ही थम सी गई हो। ऐसे में स्मार्टफोन के इस दौर में पहली बार मोबाइल पर बात करने की खुशी क्या होती है, ये शायद हम आप नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे पास हर वक्त फोन होता है। लेकिन पहली बार मोबाइल पर बात करने की खुशी क्या होती है, अगर आपको ये जानना हो तो लद्दाख के पेंगोंग झील के पास बसे लोगों से पूछिए। दरअसल पेंगोंग झील के दूर दराज के गांवों में पहली बार लोगों ने जब मोबाइल फोन पर बात की तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लद्दाख की पेंगोंग झील के आसपास के इलाकों और गांवों को पहली बार मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा गया। इस बात से लोग इतने खुश हुए कि मौके पर ही नाच गाकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। लोग न सिर्फ मोबाइल नेटवर्क मिलने पर खुश थे, बल्कि इस बात से भी सुकून में थे कि अब उन्हें दूसरे इलाकों से जुड़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। इससे न सिर्फ जनजीवन आसान होगा, बल्कि बिजनेस, हेल्थ सर्विस को भी बूस्ट मिलेगा। असल में लद्दाख में पेंगोंग झील के आसपास के इलाके में पहली बार लोगों को मोबाइल सेवा मिली है। मोबाइल सेवा शुरू होने से इन गांवों और आसपास के इलाकों में रहने वाले लगभग 300 लोग अब बाकी दुनिया से जुड़ गए हैं। इसके लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने उन इलाकों में टावर लगाया है। इससे न केवल स्थानीय आबादी को कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी, बल्कि 2 सैन्य और अर्धसैनिक अड्डों थाकुंग और ज्ञान सिंह थापा पोस्ट को भी एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। इस क्षेत्र को 1947 के बाद पहली बार मोबाइल कनेक्टिविटी मिली है। स्थानीय पार्षद कोचोंग स्टेंजिन ने सेना और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ मिलकर मराक में BSNL टावर का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सामरिक दृष्टि से ये इलाका भारत के लिए बेहद अहम है। बीते पूरे साल इस इलाके में भारतीय और चीनी सेना आमने सामने थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। जिन गांवों में मोबाइल सेवा की शुरुआत हुई है वो इलाके पेंगोंग झील के फिंगर 3 और 4 के विपरीत किनारे पर है। ये इलाका मई 2020 से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच फ्लैश पॉइंट में से एक था। जाहिर है इस इलाके में मोबाइल सेवा शुरू होने से न सिर्फ स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा, बल्कि भारतीय सेना को भी काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।